अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले मैं आपका जो है ना हमारे आज के इस प्रोग्राम में खैर मकदम करता हूँ सुभान सिद्दीकी साहब। सुभान सिद्दीकी साहब, मेरा सवाल ये है कि शहर हैदराबाद में यूँ तो कई किस्म के जराइम हो रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ऐसे भी बाज ऐसे नटवर लाल भी ऐसे भी पैदा हो गए हैं जो लोगों को जो है ना बहुत ही सलीके से और तरीके से धोखा दे रहे हैं। तो इन लोगों के लिए आपका क्या कहना है? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आज की अपडेट में हमारे नाज़रीन का खैर मकदम करता हूं और एक अहम मौजू पे हमने बात छेड़ी थी साइबर क्राइम पे, जिसके ऊपर एक प्रोग्राम में होने वाला था, लेकिन चंद नागुज़ीर वजूहात की बिना पर उसको मनसूख करना पड़ा। उसके बाद चंद दिनों के बाद एक ऐसी खबर हमारे सामने आई मोइनाबाद पीएस की तरफ से कि एक ऐसा नेटवर्क लाल है जो अपने आपको लोगों का करीबी बताता है। सही। और कई मशहूर पर्सनालिटी, मशहूर अहबाब के साथ उन्होंने फोटो खींचा। फोटो खींचकर अपना एक एल्बम बना लिया, बनाकर लोगों को बेवकूफ बनाता। अब जैसा पुलिस की तरफ से जो फोटो जारी हुए उसके अंदर देखा गया कि वो राहुल गांधी के साथ भी है और अहमद पटेल साहब जो गुजरात के कांग्रेस के खजावर नेता, उनके साथ उसकी फोटो है, और DK शिव कुमार जो कर्नाटक के डिप्टी CM है, उसके साथ उसकी फोटो है, और हमारे तेलंगाना और आंध्रा के जो साबिका गवर्नर थे उनके साथ उनकी फोटो, और इस तरह के कई लीडरों के साथ उनकी फोटो है। तो फोटो बता के कई कॉन्ट्रैक्टरों से, इससे उससे मैं कॉन्ट्रैक्ट दिलाता हूँ कारोबार बोल के वो लाखों करोड़ों रुपया उनसे हड़प लिया और धोखा दे दिया। सुभान भाई, मेरा सवाल ये है कि फिर ऐसे नटवर लाल लोगों से जो है ना कैसे छुटकारा हासिल है? देखिए, एक बात मेरी आपकी है, मेरा मानना ये है कि एक सियासी खद्दावर लीडर है, या MP है, या MLA है, या कारपोरेटर है, या जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाला, या जो है ना जैसा पुलिस के आला अहदे ACP है, DCP है, कमिश्नर है, ऐसे लोग हैं। जब भी ये लोग जो शादी में जाने के बाद में ठहर के लोग फोटो ले लेते हैं, तो फिर ये फोटो लेने के लिए क्या करना चाहिए? इसीलिए हम इन मशहूर हस्तियों से और जो एक अपना मुकाम माशरे में रखते हैं, जैसा आपने फरमाया कि MP है, MLA है, कारपोरेटर है, बड़े लीडर्स है, उनके साथ शादियों में घुसकर, उनको दावत भी नहीं देते कोई, और शादियों में घुस जाते, घुस के जाके फोटो लेते। तो मैं उन अहबाब से भी ख्वाहिश करूंगा कि कोई अगर आपके साथ फोटो ले रहा है तो पहले देखिए कि कौन है वो। सही। आप माजरत चाहिए भाई, मेरे साथ आप फोटो ना लीजिए, माजरत चाहिए आप, चूंकि आप जिसको जानते नहीं और अवाम आपको जानती, और वो आपका चेहरा बता के लोगों को धोखा दे रहा, तो आपके चेहरे को देख के लोग धोखा खा रहे, तो उसमें कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि आपकी भी गफलत है उसमें। तो हम उन अहबाब से ख्वाहिश और गुजारिश करेंगे, लीडर से जो भी मशहूर पर्सनालिटी, कई लीडर नहीं रहते, कई लोग कोई ओहदे पे नहीं रहते, लेकिन बहुत मशहूर पर्सनालिटी रहती उनकी, तो लोग उनके साथ जाके, अब शादियों का आलम तो ये हो गया है कि हमारे को बाज़ाब्ता दावतनामा आता है या हमारे सरपरस्तों को दावतनामा आता है, तो हम उनके साथ दावत में जाते हैं, तो वहां जाके हम देख के परेशान हो जाते हैं कि ये शख्स किसकी तरफ से आया होगा। हमको खुद परेशानी होती है कि भाई किसकी तरफ से आएंगे, क्या है किधर। इस तरह का माहौल बन गया है, लोग क्या है बड़े बड़े शादी खानों का रुख कर रहे हैं, घुस गए, चले गए, वहां पे जाके कोई VIP के साथ सेल्फी ले लिया, कोई पूछना, आप किसको पूछेंगे भाई आप किसकी तरफ से आए, आप कौन आपको दावत दिया, कोई पूछने का नहीं है वहां पे मसला। तो एक तो दावत का दावत, दूसरे ये मशहूर हस्तियों के साथ सेल्फी का तो दौर ऐसा हो गया, वीडियो बनाना, बनाना, डालना, 5 मिनट में लेते ही उसको अपलोड भी कर देते, वायरल कर देते फेसबुक पे। मतलब DCP के साथ, हाँ, उनसे मिला हूँ मैं, MP साहब से मिला हूँ मैं, MLA साहब के साथ मेरी फोटो है। तो इस तरह का माहौल चल रहा है, और बाद लोग इसी माहौल को इस्तेमाल करते हुए लोगों को धोखा दे रहे हैं। तो धोखे से बचाने के लिए इन मशहूर हस्तियों से भी हम गुजारिश करेंगे कि आपके बाजू को ठहर कर अगर फोटो लेने की कोशिश कर रहा है, तो पहले आप जानिए कि वो है कौन। आप उसको पहचानते नहीं पहचानते आप, तो उससे आप माजरत चाहिए कि आप मेरे साथ फोटो ना ले। अच्छा, दूसरी एक शक्ल सुभान भाई, मेरा ये भी बोलना है कि जो दावत खाना है, जो इनवाइट कर रहे हैं, जिनकी दावत है, क्या उन्होंने अपने से ऐलान कर सकते कि देखिए साहब, मेरे VIP जो भी मेहमान आएंगे, आप लोग सेल्फी मत लीजिए? या ये कर सकते हैं? ऐसा तो ये मुमकिन नहीं है। मैं वो नहीं है, क्योंकि अब बहुत सारे लोग आते हैं, अब किसको कौन क्या बोलता क्या है, ये मुमकिन नहीं है।
मुमकिनात में से नहीं। अक्सर लोग एतराज करते हैं कि भाई दावत हमारी चली, कौन की फोटो आके वायरल कर दे रहा हमारे, हम जिसको दावत बुलाए। अगर आपको ऐसी चीज उनके साथ फोटो है तो आप दावत करके बुलाइए, पर्सनली बुलाइए, बुला के फोटो आ जाओ कितने इसमें बाद लोग एतराज किया है इस पे भी, ऐसी बात मगर एक बात ये बात आप अच्छी बात बोले कि अगर किसी आदमी से आपके रिलेशंस है या बताना चाह रहे हैं तो आप पर्सनली जाके हमसे फोटो लीजिए, लेकिन उसको वायरल कीजिए। लेकिन जो है ऐसे तारीफ के अंदर बता के पब्लिक को वही नटवर लाल बनना। अब देखिए वो साहब का मोइनाबाद का जो वाकया हुआ है, कितने लोगों से लिए और कहाँ का दूसरे रियासतों में जाके करोड़ों रुपए का घपला करे, और एक अटेम्प्ट टू मर्डर में भी उनके नाम आ रहे हैं, हमला करके लोगों को डराना धमकाना, इस तरह के हया शर्म नहीं है। कल ही हम न्यूज डाले, आप भी डाले, हम भी डाले, उसमें उन्होंने जेल के वो लॉकअप के बाजू इस किस्म से बैठे हुए, वो भी पोज दे रहे, दावत है अभी दस्तरखान बिछाओ भाई, वो भी एक पोज दे रहे, पोज दे रहे। तो खैर, तो हमारा बोलने का और बताने का और आज आपके सामने आने का मकसद ये है कि इस तरह के नेटवर्क लालों से बचने के लिए हमारे जो मशहूर पर्सनालिटीज है, जो मुसलसिल दावतों में मसरूफ रहते हैं, लोग उनको अपनी दावत में बुलाना फखर समझते हैं, बाई से रौनक है वो लोग, और बाई से फखर है उनके लिए कि आप हमारी दावत में तशरीफ लाए, लेकिन उनके नाम से लोगों को धोखा दिया जा रहा है। ये आदमी को नहीं पहचानते लोग, मगर आपको पहचानते, आपके चेहरे को पहचानते, आपके किरदार को जानते लोग, तो आपके किरदार पे, आपके चेहरे पे लोग इनसे मामलात कर रहे हैं। तो इस तरह के मामलात से बचने के लिए और मैं उन बगैर दावतियों से भी गुजारिश करूंगा कि देखिए भाई, दावत में जो दावत दी है वहां जाना सही है, हलाल है, बगैर दावत के जाना हराम है, और हराम रुखमों में जो पलेंगा तो उसका यही हशर होगा। अच्छा, एक बात जब निकली है कि जो है बगैर दावती की, तो ये भी कड़वी सच्चाई है कि एक लीडर को अगर जो है ना कोई अगर दावत देते हो, लीडर के साथ 100 तो नहीं, एक 10 आदमी तो ऐसा भी मैक्सिमम वो जो नहीं, दावत जो देने वाले साहब है, एमएलए साहब को आप दिए, कारपोरेटर को आप दिए, नहीं वैसा नहीं है, क्योंकि वो जो दावत जो दी जाती है, जब भी अंदाजा ये लगा दिया जाता है कि एमएलए साहब के साथ, क्योंकि जो दिन भर उनके साथ रहते हैं, उनके साथ भागम दौड़ी करते, काम करते, जो दौरों में रहते, तो अब एमएलए साहब का कारपोरेटर साहब की नहीं, तो जो दावत देने वाले साहब है वो ये सोच के दावत देते हैं, और एमएलए साहब को बोलते भी, साहब आपकी दावत है और आपके जो कारपोरेटर्स है, जो आपके लोग हैं, उनको भी आप साथ में लाइए। इस तरह का रहता मामला, क्योंकि वो उनके साथ रहते हमेशा। अब एमएलए साहब बोलेंगे भाई दिन भर मेरे साथ काम करो, शाम में दावत है, तुम अपने घर को जाओ, तो ऐसा तो नहीं होता ना। तो वो लिहाज हमको रखना चाहिए, और जो दावत देने वाले हैं वो भी ये सोच के रखते भाई हम एमएलए साहब को दे रहे हैं, तो उनके जो करीबी लोग हैं, 2-3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, वो भी साथ में आते, तो वो हिसाब से ही इंतजाम किया जाता है। मगर ये जो बगैर दावत है ना एमएलए साहब के साथ है, ना कारपोरेटर साहब के साथ है, और खुद ही घुस के आ गया और बेहतरीन कपड़े वगैरह पहन के ड्रेसिंग करके ऐसा आते, वो जो बाजू जो एमएलए साहब है उन लोगों को देख के शर्मा जाना, कौन है भाई, ये वीआईपी है क्या? तो इस तरह के माहौल बन रहा है। आगे आपसे एक सवाल ये कर रहा हूं मैं कि आज जो जीएचएमसी का कार्रवाई हुई है चिंतल बस्ती खैरताबाद के पास, जहां पर जो 10-10 साल से लोग लगा के कारोबार कर रहे हैं और तकरीबन अंदर के हिस्से में है, और वहां पे आज जबरदस्ती उनके कारोबार को तहस नहस करने की कोशिश की गई, और फिर वहां पे कुछ हंगामा भी हुआ, तो उसके ताल्लुक से आपका तबसरा? हकायक के अगर आप जानना चाहते हैं, या अगर हकीकत में की बयानी से अगर हकीकत बयान अगर करूं, तो इसकी सारी जिम्मेदारी जो है ट्रैफिक पुलिस के ऊपर है। और ट्रैफिक पुलिस से पहले जो ट्रैफिक पुलिस उस इलाके के जो ट्रैफिक का इंतजाम करते, जो पीएस लगता है या जो जिसकी ड्यूटी रहती, सबसे पहले वो लोग जिम्मेदार है। उससे बढ़कर जो है बल्दिया के जिम्मेदार है, जो सेक्शन ऑफिसर्स रहते या उस इलाके के जो जिम्मेदार रहते बल्दिया वाले। एक आदमी जब फुटपाथ का इस्तेमाल कर रहा, तो करने जब उसके इब्तिदाइयत के अंदर ही उसके ऊपर चालान करना चाहिए, उसको इंतबा देना चाहिए या उसको पीछे करना चाहिए। बल्दिया वाले मामूल लेते हैं, ट्रैफिक वाले मामूल लेते हैं। आप अगर हकीकत अगर देखा जाएंगे तो इसके मौरद ये जितना गरीबों का नुकसान हुआ है वो बल्दिया वालों से वसूल करना, ओहदेदारों से मुतालिका जो ऑफिसर है और मुतालिका जो है ना ट्रैफिक वालों से जो है ना ये पैसे वसूल करना चाहिए। आप बताइए कि जो है ना वो कैसे मुमकिन बात है ये? अगर ट्रैफिक वाले सही ड्यूटी अगर करें तो जब इब्तिदायत में उसको रोक सकते हैं, और बल्दिया वाले अगर ईमानदारी से
दयानतदारी से और जिम्मेदाराना अगर किरदार अदा करे, अपनी ड्यूटी अदा करे, तो जो भी फुटपाथ के ऊपर आगे आ रहा उसको तो पहले ही चालान कर सकता, उन्हें इंतमा दे सकता, पुलिस कार्रवाई कर सकता। लेकिन जो लोग, जो दुकानदार 10-10 साल 12-12 साल से काम कर रहे हैं और उन्होंने जो है ना यकीन मैंने बस कर्जा लेके करते, बस बैंक का लोन्स रहता, बस को भाई अपने अपने मसाइल है, आप लेके करें, अचानक आए इंक्रोचमेंट वाले आके तोड़ना शुरू कर दिए फलाना, तो उनका हजारों रुपए का नुकसान हो जाता। आज के टाइम के अंदर 2 वक्त की रोटी खाना, उसका इंतजाम करना, आदमी शाम तक मर जा रहा। जितने बड़े कारोबार है, किसी के कारोबार नहीं है, सारा हिंदुस्तान का, बल्कि हमारा है तेलंगाना नहीं, हैदराबाद नहीं, बल्कि सारे हिंदुस्तान का जो है ना पूरा बिल्कुल कारोबार, बड़े बड़े बिजनेस लोग वाले परेशान है। अच्छा, अब और एक मैं मिसाल देता हूं आपको। अभी ये मक्का मस्जिद है, ये मक्का मस्जिद से लेके मदीना तक कितने बंडियां ठहरते बोलिए आप मेरे को। बिल्कुल। और ये दिल पे हाथ रख के बोलिए, चलना मुश्किल है वहां, चलना मुश्किल है वहां पे। और एक बात ये, वो लोग जो बंडिया वाले या फेरी करके करने वाले, क्या उन लोगों से मामूल नहीं लेते? हकीकत अगर लेते हैं। ये और बात है कि साथ देने वाला मंजर आम पे आके नहीं बोलता, कैमरे के सामने लेने वाला दिया, और लेने वाला नहीं बोलता मैं नहीं लिया, तो हम मजबूर है, नहीं कर सकते। लेकिन ये हकीकत तो यही है कि ये लोग की रुश्वतखोरी की वजह से, घूसखोरी की वजह से ये जो मसाइल पैदा होते हैं। हाँ, रहा सवाल ये कि वही बात को लेके जो एमएलए है माजिद हुसैन साहब, वही बोले अगर आवाम को तकलीफ अगर है तो हमारे साथ है, हम बिल्कुल जो है ना आवाम के लिए हम बिल्कुल काम करने के लिए तैयार है। लेकिन गरीबों के ऊपर अगर जुल्म हुआ तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसका सामना करने के लिए तैयार है। तो ये बात तो सही है। भाई बल्दियां क्या कर रही, कब से चल रही? बाज आदमी 8 साल, बाज आदमी 10 साल, पूरे शहर। अच्छा चलिए ठीक है, एक बात बताइए, अब आप यहाँ पे पुराना पुल चले जाइए, धूलपेट का इलाका ले लीजिए आप। धूलपेट के इलाके के अंदर जिस टाइम जो है ना पतंगबाजी जब होती, या जो स्टेच्यूज बनाए जाते खास दिनों के अंदर, गणेशों में, या यूं समझिए कि आप वो पूरी रोड को जाम कर देते। और ये पुराना पुल जो, और ये जुमेरात बाजार की रोड, पूरा पूरा कारोबार हुआ थे। तो भाई मेरा बोलने का मकसद है, हैदराबाद में हर जगह वैसी होता, हम एतराज नहीं कर सकते। वहां भी अगर आपको कानून को लागू करना है तो यहां भी कीजिए, वहां भी कीजिए, बिल्कुल। लेकिन जो एक उसको टारगेट करना, जबकि आज जहां पे चिंतल बस्ती के अंदर जहां पे मुनहदिम किया गया, वहां पे हिंदू मुसलमान सब मिलके कारोबार कर रहे हैं। तो गरीबों का ख्याल करना चाहिए, नहीं तो चालन करना चाहिए वो बल्दिया के। और जो माजिद हुसैन साहब का जो एहतजाज हुआ, जिसके बाद कार्रवाई रुकी है वहां पे अवाम में खुशी की लहर दौड़ी है। और आज अवाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का शुक्रिया भी अदा किया है, माजिद साहब का शुक्रिया अदा किया है। तो इससे बात ये साफ जाहिर होती है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खास तौर पर रामपुर हल्के में गरीब आवाम के लिए बहुत जद्दोजहद कर रही है। सिर्फ वो बल्कि पूरे हल्कों में हो रहा है हिंदुस्तान में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यही एक अहम बात थी कि जिस तरह से जीएचएमसी वाले पहले तो लगाने की इजाजत देते, इजाजत का खामोश कर जाते, उसके बाद 5-5 साल 6-6 साल में उन्हें कारोबार अच्छा जम जाता, उसका जमा लेता, खर्चा लेके जैसा भी लेके, अब उसके बाद आके आप चढ़ा दिए बुलडोजर। तो आज बहुत जबरदस्त एहतजाज चिंतल बस्ती में हुआ है। हम माजिद हुसैन साहब को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देते हैं। इंशाल्लाह कल फिर एक अहम मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। मुझे और मेरे साथी मोहम्मद जावेद साहब को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात। आखिर में मैं 2 अल्फाज बिल्कुल कहना चाहूंगा। एक बात तो ये है कि लोग भी जो दुकानदार है, मैं आपको भी मैसेज देना आज की जो अपडेट प्रोग्राम के से, कि भाई दुकानदारों से जो तिजारत करने वाले हैं या मंडियों पे काम करने वाले, उनसे हम गुजारिश कर रहे हैं, साहब लोगों का भी जरा ख्याल कीजिए। आप लोग भी जो है लोगों को, आवाम को तकलीफ मत दीजिए। फुटपाथ पे अगर है तो कम से कम लोगों को थोड़ा लिहाज करके थोड़ा सा आप भी ख्याल कीजिए, एकदम भी गैर कानूनी काम मत कीजिए, ताकि जो है बार बार माजिद हुसैन नहीं आते। याद रखिए, अगर आप नाहक काम करेंगे, तकलीफ देंगे, तो फिर कोई जमात आपके साथ नहीं आएगी। तो थोड़ा सा ख्याल कीजिए। और एक बात जो है, पुलिस के जो बड़े आला ओहदेदार है, या जो है ना अपने बड़े बड़े ओहदों पे है, लीडर्स है, उनसे भी गुजारिश है कि आप फोटो देने से पहले या कोई सेल्फी के लिए करता है तो कम से कम थोड़ा सा ये पूछिए कि साहब आप किस अंदाज से मुझको जानते हैं, फोटो दिलाना चाह रहे, कौन है, क्या है, सब थोड़ा सा आप लोग भी जरा दीजिए। वरना आप लोग जैसा हमारे सुभान भाई बोले कि वो जो लेने वाले को नहीं जानते, लेकिन जो आप लोगों को पूरी दुनिया जानती, तो आपके सूरत से, आपके फेस से, आपकी शोहरत से जो है ना वो अवाम, जो भोली वाली अवाम है, लाल लोग जो है ना नाजायज आपके फोटो का इस्तेहसाल कर रहे हैं। हमारी गुजारिश है कि आप लोग भी जो है ना ऐसे अहरे गहरे को फोटो मत दीजिए, सेल्फी मत दीजिए, ताकि लोगों को नुकसान से बचे। जैसा कि
हमारे सुभान भाई बोले कि मोइनाबाद पुलिस स्टेशन का जो वाकया अरेस्ट हुए नटवर लाल साहब, आप देखो न कितने कितने लोगों के साथ, सुभान भाई बोले कि कितने लोगों के साथ, कितने लीडर्स के साथ, बड़ा आला ओहदेदारों के साथ फोटो ले लेके कितनों करोड़ों रुपए का चुन्ना लगा दिए। तो साहब इससे भी थोड़ा सा अवाम भी परहेज कर। अच्छा और एक बात ये है कि आप अवाम को भी बोलिए, कोई भी फोटो लाए तो ले तो उनके भरोसा कर ले तो जरा बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, अवाम को भी चाहिए कि कोई भी ऐसे बोला कि भाई राहुल गांधी का पीए वो बोला करते कैसा पीए रहता भाई राहुल गांधी का, जरा तो दिमाग लगाना। पीए है तो आपके पास आके बैठता हो, अरे जरा तो दिमाग लगाना। आप लोग अभी ले आके दे दे रहे लाखों, वैसे हो रहा वो फोन पे आ रहा, फोन आया, हाँ आपका लॉटरी उठ गई, आपकी वो हो गई, चलिए 5,000 रुपए डालिए, वीडियो डाल कर। अरे क्या तो भी है, कोई जरा समझ नहीं है। नहीं हिरस आदमी में इतनी बढ़ गई, लालूच हिरस इतनी बढ़ गई कि उन्हें देखना नहीं कि अपना नुकसान है फायदा है क्या है। फिर बाद में जब नुकसान होता है दबा के रो रही पुलिस में इधर उधर। अरे भाई देते वक्त पूछिए, आप आके भैया समय कॉल आया मैं ये पैसे डालूंगा, अब क्या पूछे, किसी से कुछ नहीं कहा, कोने में बैठे डाल दिए, तो चुप से आगे तो अच्छा है, पैसे अपने भूल गए, मगर वैसा होने वाला नहीं है। सब धोखेबाजी चल रही चारों तरफ। हमको हमारी जो गाड़ी कमाई है उसकी हिफाजत करना है और अपने बाल बच्चों के ऊपर, उनके रहन सहन पर, उनकी पढ़ाई पर, उनकी तालीम पर हमको खर्च करना है। ये सब नेटवर्क वालों का शिकार बनना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप जरूर हमें कमेंट्स के जरिए जो है ना बताइए। आज रिवायत से हटकर हम जो है मुलाकात किए हैं सुभान भाई और मैं मिल के, तो आप कमेंट के जरिए जरूर कीजिए ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज।